अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताल्ला, सिमत और नक्शा। यहाँ पर आपको क्या देखना है, सिमत और नक्शा। बताइए तो भला। अब यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें नज़र आ रही है और आपको सिमत बताया जा रहा है, जैसे कि सबसे पहले शुमाल, मशरिक, जुनूब, मगरिब। इस तरह से आपको यहाँ पर सिमत बताई जा रही है, शुमाल, मशरिक, जुनूब, मगरिब। लेकिन उसके बीच में भी जो एक एक तस्वीर है उसे क्या कहेंगे। जैसे कि शुमाल और मशरिक, इन दोनों के दरमियान एक तस्वीर है। मशरिक, जुनूब, इन दोनों के दरमियान एक तस्वीर है। जुनूब, मगरिब, इन दोनों के दरमियान भी एक तस्वीर है। और मगरिब, शुमाल के दरमियान भी एक तस्वीर है। तो इन तस्वीरों को क्या कहेंगे, तो ये हम अभी आगे देखेंगे। पहले यहाँ पर आपको पहचान कर खाने में लिखिए कि कौन सी तस्वीर किस सिमत में है। आपको पहले ये चौकोन मुकम्मल करना है। ये खाली चौकोन है, यहाँ पर सिमत की जो खाली जगह है आपको उसे मुकम्मल करना है। तो आप पहले तस्वीर देखेंगे और उसके बाद उसकी सिमत बताएंगे। अब नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। कौन सी तस्वीर की सिमत आपने खुद पहचान कर लिखी। वहाँ पर जो तस्वीर बनी हुई थी, तो कौन सी तस्वीर की सिमत आपने खुद पहचान कर लिखी है, आप वो बताएंगे। किस तस्वीर की सिमत पहचानने में आपको दूसरों की मदद लेना पड़ी या मुश्किल पेश आई, तो वो भी आप बताएंगे। पिछली जमातों में आपकी सीखी हुई खास सिमतें कौन सी हैं, इसका जवाब आप बताएंगे। बताइए तो भला। पहाड़, कुआं, बिजली का खंभा और किला, ये तस्वीरें खास सिमत में नहीं हैं। कौन सी दो खास सिमतों के दरमियान ये तस्वीरें हैं, उन्हें मालूम करके ज़ैल के खानों में लिखिए। जो मैंने आपसे कहा था कि इन दो तस्वीरों के बीच में एक तस्वीर जो नज़र आ रही है, जैसे कि पहाड़ है, कुआं है, बिजली का खंभा और किला, तो ये खास सिमतों में नहीं है। ये जो तस्वीरें हैं वो खास सिमत में नहीं है। तो कौन सी दो खास सिमतों के दरमियान ये तस्वीरें हैं, उन्हें मालूम करके ज़ैल के खानों में लिखिए। तो जिस तरह पहाड़ किस सिमत के दरमियान है, शुमाल और मगरिब के दरमियान है। कुआं कौन से के दरमियान है, कुआं जुनूब और मगरिब के दरमियान है। उसके बाद खंबा, बिजली का खंबा, ये किसके दरमियान है, मशरिक और जुनूब के दरमियान है। और किला शुमाल और मशरिक के दरमियान है। तो आप इस ज़ैल के खाने को मुकम्मल करेंगे। दो खास सिमतों के दरमियान कई चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों की सिमत दुरुस्त हो इसलिए ज़ैली सिमतों का इस्तेमाल करते हैं। बताइए तो भला। नीचे दी हुई खास सिमतें और ज़ैली सिमतों के चक्कर का अच्छी तरह मुताला कीजिए। खास सिमतों के दरमियान कौन कौन सी ज़ैली सिमतें हैं, उन्हें अच्छी तरह से समझिए। अब सबक के शुरू में दी हुई तस्वीरों को दोबारा देखकर खास सिमतें और ज़ैली सिमतें बयाज में लिखिए। खास सिमतों और ज़ैली सिमतों की शक्ल छोटे कागज़ पर बनाइए, जो हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे कहा था कि शुमाल और मशरिक के दरमियान है किला, तो हम उसे कैसे वाज़ेह करेंगे। तो शुमाल और मशरिक के दरमियान किला है, तो उसकी सिमत किस तरह वाज़ेह करेंगे, शुमाल मशरिक, इस तरह से वाज़ेह करेंगे। मशरिक और जुनूब के दरमियान क्या है, बिजली का खंभा, तो उसे किस तरह से वाज़ेह करेंगे, जुनूब मशरिक। कैसे वाज़ेह करेंगे बच्चों, जुनूब मशरिक। उसके बाद है जुनूब मगरिब के दरमियान है कुआं, तो उसे कैसे वाज़ेह करेंगे, जुनूब मगरिब। उसकी सिमत क्या होगी, जुनूब मगरिब। उसके बाद मगरिब और शुमाल के दरमियान क्या है, पहाड़ है, तो हम उस पहाड़ को किस तरह वाज़ेह करेंगे, शुमाल मगरिब। किस तरह वाज़ेह करेंगे, शुमाल मगरिब। यानी हमारे पास चार खास सिमतें हैं, शुमाल, मशरिक, जुनूब, मगरिब। ये क्या है, खास सिमतें हैं। और ज़ैली सिमतें क्या है, शुमाल मशरिक, जुनूब मगरिब, शुमाल मगरिब। जब शुमाल और मशरिक के दरमियान किसी चीज़ को वाज़ेह करना होगा, बताना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, शुमाल मशरिक, या क्या बताएंगे, शुमाल मशरिक। जब मशरिक और जुनूब के दरमियान किसी चीज़ को वाज़ेह करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे, जुनूब मशरिक।
इसी तरह जब जुनूब और मगरिब के दरमियान किसी चीज़ को बताना होगा तो हम क्या बताएंगे, जुनूब मगरिब, उसकी सिमत क्या होगी, जुनूब मगरिब। इसी तरह शुमाल और मगरिब के दरमियान किसी चीज़ की सिमत बताना होगा तो हम क्या बताएंगे, शुमाल मगरिब। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। खास सिमतों के दरमियान कौन कौन सी ज़ेली सिमतें हैं? सबसे पहले खास सिमतें कौन सी है, शुमाल, मशरिक, जुनूब, मगरिब। और ख़ास सिमतों के दरमियान कौन कौन सी ज़ेली सिमतें हैं, शुमाल मशरिक, जुनूब मशरिक, जुनूब मगरिब और शुमाल मगरिब। तो आप ये अच्छी तरह से समझ लेंगे। ख़ास सिमतें 4 हैं और ख़ास सिमतों के दरमियान ज़ेली सिमतें हैं जो शुमाल मशरिक, जुनूब मशरिक, जुनूब मगरिब और शुमाल मगरिब हैं। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। क्या आप जानते हैं सिमतें हमेशा ज़मीन के मुतवाज़ी होती हैं, इसलिए नक्शा हमेशा मुकाम की सिमत के लिहाज से ज़मीन पर रखें, उसके बाद नक्शा खानी करें तो सही होता है। क्योंकि सिमतें हमेशा ज़मीन के मुतवाज़ी होती हैं, तो इसके लिए जब भी हम नक्शा देखेंगे तो क्या करेंगे, मुकाम की सिमत के लिहाज से ज़मीन पर उस नक्शे को रखेंगे, उसके बाद नक्शा खानी करेंगे तो हमें सही से समझ में आएगा। माहौल में मकामात एक दूसरे से कुछ फासले पर होते हैं, इन मकामात की वसअत ज़्यादा होती है, नक्शा इस लिहाज से छोटा होता है, इसलिए मकामात के दरमियान का फासला बताते हुए कम करना पड़ता है। तस्वीर बनाते वक्त हम मकान, पहाड़, इंसान वगैरह की तस्वीर कागज़ की साइज़ के लिहाज से छोटी बनाते हैं। नक्शा तैयार करते वक्त भी यही करना होता है, लेकिन ऐसा करते हुए ज़मीन पर के 2 मकामात के दरमियान फासला जहन में रखा जाता है। वो नक्शे में किस तनासुब में कम करना है ये फैसला किया जाता है, इसीलिए नक्शे के मकामात का दरमियानी फासला सही होता है। नीचे दी हुई तस्वीर की मदद से ये समझिए। अब यहाँ पर आपको अच्छी तरह से तस्वीर देखकर समझ में आएगा। जिस तरह तस्वीर बनाते हैं हम, तो क्या हम जितना बड़ा मकान होता है, जितना बड़ा पहाड़ है, जितना बड़ा इंसान है, बिल्कुल उसी तरह बनाते हैं क्या तस्वीर? नहीं, बल्कि हम कागज़, जिस कागज़ पर हम बनाते हैं उस कागज़ की साइज़ के लिहाज से उस तस्वीर को छोटी बना देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह नक्शा तैयार करते वक्त भी हमें यही करना होता है, लेकिन ऐसा करते हुए क्या होता है कि ज़मीन पर के जो 2 मकामात के दरमियान फासला है उसको जहन में रखा जाता है और उस नक्शे में उसे किस तरह कम करना है, ज़्यादा करना है, ये फैसला करके नक्शा बनाया जाता है। इसलिए नक्शे का दरमियानी फासला बिल्कुल सही होता है। आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है यहाँ पर। इसे हमेशा जहन में रखें। खास सिमतें और ज़ेली सिमतें इंसान ने बनाई हैं, इसके लिए उसने कुदरत की मदद ली है। सूरज का तुलू और गुरूब होना इसकी खास बुनियाद है। अब यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि खास सिमतें जो हम पढ़ चुके और ज़ेली सिमतें जो हम पढ़ चुके हैं किसने बनाई है, इंसान ने बनाई है। इसके लिए इसने कुदरत की मदद ली है। किसकी? कुदरत की मदद ली है। सूरज का तुलू और गुरूब होना इसकी खास बुनियाद है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से ये सबक समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान था। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.